अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद इस पूरे इन जो दो आउटलाइन है ब्लू और वाइट, इन दोनों को ही बेक करना है। बेक कर दिया। बेक करने के बाद यहाँ से मैंने कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद मैं इसे स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और फिर पॉइंट लगाता हुआ मैं इसको पूरे को एल जो है इसे डिजिटाइज करूँगा। यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये लगाया। ये लगाने के बाद यहाँ आया। यहाँ आने के बाद इस तरीके से मैं इस आउटलाइन के सेंटर में ये जो रेड शो हो रहे है इसको इसके सेंटर पे रखते हुए यहाँ पे इसको डिजिटाइज करूँगा इस तरीके से पॉइंट लगाता हुआ। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे आया, यहाँ आया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये लगा दिया। ये लगाने के बाद यहाँ आया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया और 3 बार इंटर किया। 3 बार इंटर करने के बाद इसको सेलेक्ट किया, तामी इसकी वैल्यू कर दी वैल्यू, और इसको क्या कर दिया, इसका कलर कर दिया रेड। रेड करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी इसकी इस पर किया लेफ़्ट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद अब इसे क्या कर दिया, मेक, अगर ये अनसेलेक्ट करने पे आपने क्या करना है, पहले लेफ़्ट क्लिक करना है। इसको सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको फिर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मेक प्रॉपर्टीज़ करंट पे क्लिक कर दिया और अब ये इसको अप्लाई करता रहेगा। और मैंने एक बार शिफ्ट टी प्रेस किया, फिर कंट्रोल टी प्रेस किया। अब ये इसको इसी तरीके से अप्लाई भी करेगा और इसका कलर भी जो है वो चेंज होता रहेगा, यानी कि चेंज से मुराद रेड ही कलर रहेगा। मुझे चेंज करने की बार बार इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे आया, फिर ये पॉइंट लगाता हुआ अब मैं इसकी दोनों आउटलाइन का जो सेंटर है उसके पे रखते हुए चला रहा हूँ। अगर एक आउटलाइन होती तो उस आउटलाइन का सेंटर मुझे देखना पड़ता, उस आउटलाइन का सेंटर कहाँ है, तो उस आउटलाइन के सेंटर पे रख के चलाता। अभी क्या होगा कि अभी मैं इस दोनों आउटलाइनों का जो सेंटर है, ये इसके जो लाइन आ रही है ये इन दो आउटलाइन का सेंटर है। इन दो आउटलाइन के सेंटर पे रख के मैं आउटलाइन चलाऊंगा, वो ये कॉम्प्लेक्स फिल चलाऊंगा। कॉम्प्लेक्स फिल चलाने के मैं इसको पूरे को इस तरीके से डिजिटाइज करूंगा। और ये इसमें भी अब क्या होगा, ये इसमें भी ओवरलैप हो रही है, यानी ततामी वैल्यू को ओवरलैप करके बनाना है। किसी भी चीज़ में चाहे एक सिंगल आउटलाइन हो या डबल आउटलाइन हो, उसमें इसको भी क्या नाम है सेंटर पे रख के चलाते हैं। अब मैंने यहाँ इंटर कर दिया 3 बार इंटर करने के बाद मैंने इसे यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ आया, फिर यहाँ पॉइंट लगाया। अब मैं जी को डिजिटाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये लगा दिया। ये लगाने के बाद यहाँ लगाया। हल्का फुल्का सा अगर थोड़ा बहुत भी यानी कि आउट हो जाए उसका कोई इशू नहीं है। थोड़े बहुत लाइन से हट जाए, ये नहीं कि आपने बिल्कुल लाइन पे ही चलना है। लाइन से थोड़ा बहुत हट सकते हैं, वो जानबूझ के नहीं। अगर आप पॉइंट लगाने में थोड़ा सा यहाँ हो गए तो इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ लगा दिया। अब आप लाइन पे बिल्कुल इस तरीके से ये जो यूँ करेंगे इस लाइन पे ही चलना है। इस लाइन से थोड़ा सा आगे पीछे पॉइंट लग सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा अगर आप वो आगे की तरफ जाएंगे, यानी कि ज़्यादा आप बाहर की तरफ या अंदर की तरफ इसको लेके जाएंगे तो उससे होगा ये कि जो है डिज़ाइन में ओवरलैप नहीं होगा तो फिर फैब्रिक शो होगा। फैब्रिक हमने शो नहीं होने देना। फैब्रिक को शो होगा तो एडिट होगा। एडिट दोबारा से इस डिज़ाइन पे एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद 3 बार इंटर कर दिया, इसने इसे अप्लाई कर दिया। अब मैं डी डुप्लीकेट है, डी को क्या नाम है कॉपी करूँगा। तो अब क्या करूँगा, @ वाला जो 2 है उसे प्रेस करके रखूँगा जब तक ये रेड सिलेक्ट नहीं हो जाता। हो गया, कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से मूव कर दिया। इस तरीके यहाँ पे मूव करने के बाद इसे यहाँ पे सेट कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे सेट करने के बाद एन को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे लगाया, फिर ये लगाने के बाद यहाँ फिर ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये लगाया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद ये और ये वाला पॉइंट यहाँ। अब इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से मूव कर दिया, यहाँ पे टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद यहाँ पे आ गया बाहर की तरफ इस आउटलाइन के
सेंटर पे आने के बाद यहाँ पे मैंने इस पे पॉइंट लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, यहाँ लगाने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ लगाया, ये लगाया, ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये लगाया, फिर ये इस 3 बार इंटर कर दिया। 3 बार इंटर करने के बाद डी से डी बना, डिजिटाइज करना है, डी स्टार्ट किया, यहाँ पे लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट लगाने के बाद ये लगाया और यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये लगाने के बाद यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद ये लाइन पे ही रखते हुए इसको डिजिटाइज करता हुआ मैं इन दोनों आउटलाइन का जो सेंटर है उस पर रखता हुआ मैं इसको कॉम्प्लेक्स फिल जो है उसको मैं इस तरीके से चला रहा हूँ। ये यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपने भी चलाना है यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, ये जो एरिया है हमारा ये वाइट शो हो रहा है डी के जो बीच में है। अब डी को क्रॉप करेंगे तो डी लगेगा ना, इस एरिया को क्रॉप करेंगे तो डी लगेगा, डी। अब इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट रहने देना है, अनसेलेक्ट नहीं करना वरना क्रॉप नहीं होगा। तो क्रॉप करने के लिए इसको सेलेक्ट किया, अब इसको फिर से कॉम्प्लेक्स फिल जो है वो लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद ये देखिए ये सिलेक्शन हुई भी है इसकी, ये पॉइंट शो कर रहा है, ये इसकी सिलेक्शन हुई भी है तो सिलेक्ट रहने देना है। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे इस पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पॉइंट लगाया। अब 2 बार इंटर करना है, इसने इसको कर दिया क्रॉप। अब फिर से मैंने कॉम्प्लेक्स फिल सिलेक्ट है मेरे पास, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगा के इस तरीके से यहाँ पे यहाँ आ गया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ आया, इसके सेंटर पे रखते हुए, बस मुझे इसके सेंटर पे रखते हुए चलते रहना है। जहाँ तक ये एस कंप्लीट होगा वो हमारा खुद ही यानी खुद से बाद ये डिजिटाइज हो जाएगा। यहाँ पे लगाया, फिर ये लगाया, इस जहाँ से मैंने स्टार्ट किया मुझे वहाँ तक पहुँचना है और इसके सेंटर पे रखते हुए मैं पॉइंट लगाता हुआ इस पूरे को डिजिटाइज कर दूँगा। कोई सा भी डिज़ाइन हो, कैसा भी डिज़ाइन हो, सिंगल आउटलाइन वाला हो, डबल आउटलाइन वाला हो। डबल आउटलाइन की अप्रोच सेटिंग मैंने आपको बता दी किस तरीके से। मैंने इससे पहले भी क्लासेस में डबल आउटलाइंस वाले लोगोस पे ट्रेनिंग दी है आप लोगों को। जैसे जैसे मुझे लोगोस मिलते रहते हैं मैं आपको जो बेहतर समझता हूँ कि आज की क्लास में इसे बनाना है, इसे डिजिटाइज करके आपको दिखाना है, आपको समझाना है, तो मैं वो जो है वही लोगों को सिलेक्ट करके आपको उस पर प्रैक्टिस करवाता हूँ। यानी कि उस पहले बनाता हूँ, फिर उस समझाता भी हूँ उसी में, और फिर आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से डिजिटाइज करें ताकि आप मेरे साथ साथ रहते हुए मेरी क्लास से समझते हुए और प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। और मैं आपको इस डिज़ाइन का लिंक भी दे देता हूँ कि आप इसी तरीके से यानी कि जो डिजिटाइज मैं कर रहा हूँ वही मेरी क्लास को देखते हुए आप डिजिटाइज करेंगे तो आपके बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, समझ में भी आएगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको। आपके पास भी यही है, इसीलिए आपके अच्छे तरीके से समझ। अगर मेरे पास ये है, आपके पास कोई दूसरा डिज़ाइन हो, आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब प्रॉब्लम ये आएगी कि उससे ये होगा ये कि इस क्लास से, जैसे मैंने ये आपके पास लोगो है, आप इसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। अब आपने क्या किया, आपसे कहीं ये मिस्टेक हो रही है, आपने फिर से मेरी क्लास देखी कि मैंने किस तरीके से इसे डिजिटाइज किया है, तो आपने उससे दोबारा से समझा क्लास से, फिर आपने फिर उसी तरह से इस पर प्रैक्टिस करी और आपने उसी तरीके से बना दिया जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो इससे फ़ायदा आप लोगों का ये है कि आपके पास जो मैं डिजिटाइज कर रहा हूँ वही लोगो आपको भी दे रहा हूँ, आपने भी इसी पे डिजिटाइज करना है ताकि आप लोग जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, जो अप्रोच समझा रहा हूँ, सेटिंग समझा रहा हूँ, वो आप अपने ही पास इस लोगो पे अप्लाई करके देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा और आप मज़ीद बहुत अच्छा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को डिजिटाइजिंग को एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो दोस्तों इस लोगों का मैं आपको ट्रू व्यू करके व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरीके से इसका साइज़ बड़ा है, साइज़ है इसका जैकेट बैग साइज़ है, यानी इससे भी बड़ा साइज़ होता है, या भी फुल साइज़ नहीं है। फुल साइज़ जैकेट बैग का जो होता है वो
से 16 विड्थ या 15 से 16 हाइट, इस तरीके का जैकेट बैग, फुल जैकेट बैग जो होता है वो। लेकिन ये भी जैकेट के पीछे बनेगा जैकेट बैग है, इसका साइज़ भी जैकेट के ही हिसाब से है। तो देखिए जैकेट बैग का साइज़ का अंदाज़ा मैंने 1 प्रेस किया, 1 प्रेस करने के बाद ये पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, और इसको जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जूम आउट करने के बाद इसका ये साइज़ एक्चुअल साइज़ नहीं है, साइज़ इसका एक्चुअल यही है जो अब आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो मैंने क्लास ली है आपको ये समझाया है, आपके बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से ही समझ में आ गया होगा। तो आपकी क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।